था हमारे YouTube चैनल स्टडी विद AR। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एवरेज स्पीड के बारे में। तो एवरेज स्पीड क्या होता है दोस्तों? द एवरेज स्पीड ऑफ ए बॉडी इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन टू कवर दिस डिस्टेंस। एवरेज स्पीड एक बॉडी का टोटल डिस्टेंस होता है ट्रेवल। एवरेज स्पीड किसी भी बॉडी का क्या होगा? एवरेज स्पीड किसी भी बॉडी का वह स्पीड होगा जिसमें हम लोग टोटल डिस्टेंस को डिवाइडेड कर देंगे किससे? तो टोटल टाइम टेकन टू कवर दिस डिस्टेंस, मतलब कितना टाइम लगा उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए, उसको हम लोग डिवाइडेड कर देंगे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। उसी को हम लोग एवरेज स्पीड दोस्तों कहते हैं। While traveling in a car or bus, we have noticed that it is very difficult to keep the speed of a car at a constant or uniform value. ट्रेवलिंग के दौरान जब हम लोग यात्रा दोस्तों करते हैं एक कार या एक बस में, तो हम लोग नोटिस करते होंगे कि यह बहुत दोस्तों मुश्किल है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कीप द स्पीड ऑफ द कार या बस के स्पीड को कांस्टेंट या यूनिफॉर्म वैल्यू पर कीप करना, यह बहुत डिफ़िकल्ट काम है दोस्तों। क्यों? बिकॉज at many places the brakes are to be applied to slow down or stop the car due to various reasons. क्यों? यह इसलिए क्योंकि अधिकतर प्लेसेस पर आप देखते होंगे कि ब्रेक अप्लाई करना पड़ता है। क्यों? वह इसलिए कि जो स्पीड है गाड़ी का, कार या बस या कोई भी गाड़ी का, वह स्पीड स्लो डाउन हो जाए और स्टॉप हो जाए कार का, ड्यू टू वेरियस रीजन के कारण। एक ही कारण नहीं हो सकता है दोस्तों, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। Thus the speed of a body is usually not constant. क्योंकि तो जो स्पीड होता है एक बॉडी का वह यूजुअली कांस्टेंट नहीं होता है। एंड द डिस्टेंस टेबल डिवाइडेड बाय टाइम, और जो डिस्टेंस टेबल जिसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं टाइम से, वह हम लोग को क्या गिव करता है, वह हम लोग को क्या देता है? वह हम लोग को एवरेज स्पीड देता है ड्यूरिंग दैट टाइम। वह हम लोग को एवरेज स्पीड देता है उसी टाइम में दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों मान के चलिए एक कार है जो कि ट्रेवल्स करता है 100 किलोमीटर डिस्टेंस इन 4 आवर्स। 100 किलोमीटर डिस्टेंस दोस्तों ट्रेवल करता है 4 आवर्स में, 4 घंटा में दोस्तों। तो एवरेज स्पीड उसका क्या हो जाएगा दोस्तों? तो टोटल डिस्टेंस टेबल दोस्तों कितना किया? तो 100 किया। टोटल टाइम टेकन कितना लगा? तो 4 आवर लगा। तो 100/4 हो जाएगा ना। तो 100/4 हो जाएगा तो क्या आएगा? 25 किलोमीटर पर आवर आएगा। तो 25 किलोमीटर पर आवर आपका क्या हो गया? एवरेज स्पीड हो गया दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों, अल्दो द एवरेज स्पीड ऑफ दिस कार इज 25 किलोमीटर पर आवर, इट डज नॉट मीन अल्दो। मान के चलिए कि जो एवरेज स्पीड है इस कार का वह 25 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो इसका मतलब यह नहीं है कि जो कार है दैट द कार इज मूविंग एट दिस स्पीड ऑल द टाइम। मतलब इसका मतलब यह नहीं है कि दोस्तों कि जो कार है वह हमेशा इसी स्पीड पर मूव करेगी और हर समय में इसी स्पीड पर दोस्तों। ज़रूरी न है कि यह कार आपकी इसी स्पीड को लेकर हर समय में मूव करेगी। ओके दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों, व्हेन द रोड इज स्ट्रेट फ्लैट एंड फ्री द स्पीड में बी मच मोर देन 25 किलोमीटर पर आवर। जब रोड दोस्तों स्ट्रेट होगा, चौड़ा होगा, फ्री होगा, तो स्पीड क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा।
तब मोर देन 25 किलोमीटर पर आवर भी हो सकता है। बट जब रास्ता जब मुड़ता है, कर्व होता है, बेंड्स, हिल्स और इन ए क्राउडेड एरिया, हिल्स में या क्राउडेड एरिया में द स्पीड में फॉल वेल बिलो दिस एवरेज वैल्यू। और इस केस में दोस्तों आपका जो स्पीड है वह एवरेज वैल्यू से भी दोस्तों बहुत नीचे गिर सकता है कि नहीं दोस्तों? बिल्कुल गिर सकता है। तब वी शुड रिमेंबर दैट, हम लोग को यह रिमेंबर करना होगा कि एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या दोस्तों हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस टेबल बाई टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस टेबल बाई टोटल टाइम टेकन दोस्तों। ओके दोस्तों, we will use this formula for solving numerical problems after a while। हम लोग यह फार्मूला को दोस्तों यूज करेंगे नंबरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ओके दोस्तों, द एवरेज स्पीड्स ऑफ सम ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट्स आर गिवन बिलो। एवरेज स्पीड है वह दिया गया है मूविंग ऑब्जेक्ट्स का, कुछ दिया हुआ है दोस्तों। तो मान के चलिए मूविंग ऑब्जेक्ट का टॉर्ट वाइज 0.06 मीटर पर सेकेंड एवरेज स्पीड और 0.216 किलोमीटर पर आवर। ह्यूमन वॉकिंग 2 मीटर पर सेकेंड और 7.2 किलोमीटर पर आवर। ह्यूमन रनिंग स्प्रिंटर 10 मीटर पर सेकेंड और 36 किलोमीटर पर आवर। बर्ड्स का 5 to 15 मीटर पर सेकेंड और 18 to 54 किलोमीटर पर आवर। चीता का दोस्तों 27 मीटर पर सेकेंड और 97.2 किलोमीटर पर आवर। फास्ट कार का दोस्तों 30 मीटर पर सेकेंड और 108 किलोमीटर पर आवर। रेसिंग कार का दोस्तों 60 मीटर पर सेकेंड और 216 किलोमीटर पर आवर मान के चलिए। और साउंड इन कार एट 20 डिग्री सेल्सियस, तो साउंड इन कार एट 20 डिग्री सेल्सियस तो 344 मीटर पर सेकेंड और 1238.4 किलोमीटर पर आवर। और जेट एरोप्लेन का दोस्तों 500 मीटर पर सेकेंड और 1800 किलोमीटर पर आवर। लाइट इन वैक्यूम का दोस्तों तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और 1.008 × 10⁹ किलोमीटर पर आवर। उसके बाद दोस्तों दिया गया है आपका यूनिफॉर्म स्पीड और कांस्टेंट स्पीड दोस्तों। तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है और कांस्टेंट स्पीड क्या होता है दोस्तों, आइए पढ़ते हैं। ए बॉडी हैज ए यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम नो मैटर हाउ स्मॉल दिस टाइम इंटरवल्स में भी। एक जो बॉडी है उसको हम लोग यूनिफॉर्म मोशन में तभी कहेंगे दोस्तों जब वह ट्रेवल्स करेगी इक्वल डिस्टेंसेज, इक्वल डिस्टेंसेज दोस्तों कवर करेगी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में नो मैटर है हाउ स्मॉल दिस टाइम इंटरवल्स में भी, कितना भी ये स्मॉल क्यों नहीं रहे ये टाइम इंटरवल्स, कोई मैटर नहीं है दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल ए कार इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ से 60 किलोमीटर पर आवर। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों मान के चलिए एक कार है, उसको कहा जा रहा है कि वह यूनिफॉर्म स्पीड में है, ठीक है। तो 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से वह यूनिफॉर्म स्पीड में कहला रहा है। फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट दोस्तों इफ इट ट्रेवल्स 30 किलोमीटर एवरी हाफ आवर, अगर वह मान के चलिए 30 किलोमीटर एवरी हाफ आवर ट्रेवल करती है, ठीक है। तो 15 किलोमीटर एवरी क्वार्टर ऑफ एन आवर, मतलब 50 किलोमीटर वह ट्रेवल करती है एवरी क्वार्टर ऑफ एन आवर। ओके दोस्तों, मतलब 1 किलोमीटर एवरी मिनट and 1/60 kilometer every second। As we have already discussed above, in actual practice the speed of a body rarely remains uniform for a long time if however the speed of a body is known to be constant।
ऐसा कि दोस्तों हम लोग डिस्कस करके भी देख चुके हैं दोस्तों कि इन एक्चुअल प्रैक्टिस में दोस्तों जो स्पीड रहेगा बॉडी का वह रेयरली रिमेन्स यूनिफॉर्म। वह अधिकतर दोस्तों केस में आपका यूनिफॉर्म रहेगा या कांस्टेंट रहेगा फॉर ए लॉन्ग टाइम के लिए दोस्तों। इफ़ हाउएवर द स्पीड ऑफ ए बॉडी इज़ नोन टू बी कांस्टेंट, अगर मान के चलिए जो स्पीड है किसी भी बॉडी का वह कांस्टेंट होता है, ओके दोस्तों, तो वी कैन फाइंड आउट एग्जैक्टली हाउ मच डिस्टेंस इट विल ट्रेवल इन ए गिवन टाइम। तो हम लोग खोज सकते हैं, वी कैन फाइंड आउट एग्जैक्टली हाउ मच डिस्टेंस कितना डिस्टेंस दोस्तों वह ट्रेवल किया इन गिवन टाइम में दोस्तों वह कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं दोस्तों, एग्जैक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। और इफ़ वी नो द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी, और जब अगर हम लोग को जान जाते हैं कि कितना बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तब हम लोग वी कैन कैलकुलेट द टाइम टेकन टू ट्रेवल दैट डिस्टेंस, तब हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं टाइम को उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए हम लोग टाइम टेकन को कैलकुलेट कर सकते हैं दोस्तों। वी विल नाउ सॉल्व सम नंबरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन स्पीड। हम लोगों ने कुछ नंबरिकल्स प्रॉब्लम को सॉल्व किया है स्पीड के उदाहरण के तौर पर, जो कि आपको स्क्रीन पे दिखेगा दोस्तों। जैसे कि मान के चलिए एक स्कूटरिस्ट है, कितना डिस्टेंस कवर करता है, तो 3 किलोमीटर करता है। कितना टाइम में, तो दोस्तों 5 मिनट में 3 किलोमीटर कवर कर लेता है। तो कैलकुलेट हिज स्पीड इन सेंटीमीटर पर सेकेंड, मीटर्स पर सेकेंड, किलोमीटर्स पर आवर। तो उसका स्पीड को कैलकुलेट करना है दोस्तों सेंटीमीटर पर सेकेंड में, मीटर्स पर सेकेंड में, किलोमीटर्स पर सेकेंड में। तब दोस्तों सॉल्यूशन दोस्तों इसका क्या निकलेगा कि इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द स्पीड इन सेंटीमीटर्स पर सेकेंड, ऑर्डर मान के चलिए, तो अगर स्पीड कैलकुलेट करना है सेंटीमीटर पर सेकेंड में, तब वी शुड कन्वर्ट द गिवन डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर्स इनटू सेंटीमीटर्स। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग को कन्वर्ट करना होगा, जो कि गिवन डिस्टेंस 3 किलोमीटर में दिया गया उसको दोस्तों हम लोग को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा। एंड द गिवन टाइम ऑफ 5 मिनट्स इनटू सेकेंड्स, और जो टाइम गिवन आपका दिया गया है 5 मिनट्स उसको दोस्तों सेकेंड में। तो प्लीज़ नोट दैट 1 किलोमीटर हैज़ 1000 मीटर। यह आपको नोट करके चलना चाहिए, यह आप नोट कर सकते हैं दोस्तों कि 1 किलोमीटर में दोस्तों 1000 मीटर होता है। एंड 1 मीटर हैज़ 100 सेंटीमीटर्स। नाउ डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल टू 3 किलोमीटर इक्वल टू 3 इंटू 1000 मीटर इक्वल टू 300,000 सेंटीमीटर। ओके दोस्तों, उसके बाद है दोस्तों टाइम टेकन। द टाइम टेकन इक्वल टू 5 मिनट्स, द 5 इंटू 60 इक्वल टू 300 सेकेंड। वी नो डैट, हम लोग जानते हैं कि दोस्तों स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाई टाइम टेकन होता है। तो डिस्टेंस ट्रेवल पुट कर दिए, टाइम टेकन पुट कर दिए, तो आपका स्पीड दोस्तों कितना निकल गया 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड। दस द स्पीड ऑफ स्कूटरिस्ट इज 1000 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड। मतलब स्पीड क्या होगा दोस्तों स्कूटरिस्ट का सेंटीमीटर पर सेकेंड में, तो 1000 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड में इसका स्पीड वही होगा दोस्तों। इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द स्पीड इन मीटर पर सेकेंड वी शुड कन्वर्ट द गिवन डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर्स इंटू मीटर्स and the given time of 5 minutes into seconds. Thus in this case distance table equal to 3 kilometer equal to 3 into 1000 meter equal to 3000 meter। मतलब डिस्टेंस टेबल 3 किलोमीटर दिया गया है दोस्तों, तो उसको हम लोग पहले क्या करेंगे मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों 3 इंटू 1000
मीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 3000 मीटर आ जाएगा। उसके बाद है दोस्तों टाइम टेकन इक्वल टू 5 मिनट्स दिया गया है। तो 5 मिनट्स इक्वल टू 5 इंटू 60 सेकेंड्स इक्वल टू 300 सेकेंड्स। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाई टाइम टेकन। तो डिस्टेंस ट्रेवल पुट कर दिया, टाइम टेकन 300 पुट कर दिए, तो स्पीड कितना निकल गया दोस्तों, 10 मीटर पर सेकेंड। सो द स्पीड ऑफ स्कूटरिस्ट इज 10 मीटर्स पर सेकेंड। And finally, in order to calculate the speed in kilometers per hour, we should express the distance in kilometers, which is already shown, and the given time in hours. So in this case दोस्तों distance travel equal to 3 किलोमीटर and time taken equal to 5 minutes। 5 मिनट्स को हम लोग आवर्स में चेंज कर देंगे तो 5/60 आवर्स इक्वल टू 0.083 आवर। वी नो डैट, हम लोग जानते हैं दोस्तों, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाई टाइम टेकन इक्वल टू 3 किलोमीटर बाई 0.083 आवर इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर। दस द स्पीड ऑफ स्कूटरिस्ट इज 36 किलोमीटर्स पर आवर। उसके बाद है दोस्तों सैम्पल प्रॉब्लम 2 में दोस्तों, द ट्रेन ए ट्रेवल्ड ए डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर इन 3 आवर। एक ट्रेन ए है जो कि ट्रेवल करता है 120 किलोमीटर दोस्तों 3 घंटा में। वेयर एज अनदर ट्रेन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 180 किलोमीटर। बी ट्रेन ट्रेवल करता है कितना घंटा में, तो 4 घंटा में। विच ट्रेन ट्रेवल फास्टर, तो कौन सा ट्रेन फास्टर ट्रेवल कर रहा है। तो सॉल्यूशन, इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम वी हैव टू कैलकुलेट द स्पीड्स ऑफ बोथ द ट्रेन सेपरेटली। द ट्रेन हैविंग हायर स्पीड विल हैव ट्रेवल फास्टर। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के ऑर्डर में दोस्तों हम लोग को सबसे पहले स्पीड निकालना होगा। बोथ द ट्रेन्स का स्पीड निकालना होगा। द ट्रेन हैविंग हायर स्पीड विल हैव ट्रेवल फास्टर। और जिस ट्रेन का दोस्तों हायर स्पीड होगा वही आपका ट्रेवल फास्टर करेगा, वही आपका तेज़ी से ट्रेवल करेगा दोस्तों। तो वी नो डैट स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाई टाइम टेकन। नाउ डिस्टेंस ट्रेवल बाई ट्रेन ए इक्वल टू 120 किलोमीटर एंड टाइम टेकन बाई ट्रेन ए इक्वल टू 3 आवर। तो स्पीड क्या हो जाएगा दोस्तों ट्रेन ए का, 120 किलोमीटर बाई 3 आवर इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर दोस्तों। दस द स्पीड ऑफ ट्रेन ए इज 40 किलोमीटर्स पर आवर। अगेन स्पीड इक्वल टू दोस्तों डिस्टेंस ट्रेवल बाई टाइम टेकन। नाउ डिस्टेंस ट्रेवल बाई ट्रेन बी इक्वल टू 180 किलोमीटर and time taken by train B equal to 4 hour. So speed of train B equal to 180 kilometer by 4 hour equal to 45 kilometer per hour दोस्तों। Thus the speed of train B is 45 kilometers per hour. From the above calculation, यह जो अबोव कैलकुलेशन दोस्तों हुआ है उससे हम लोग को यही रिजल्ट मिलता है कि जो ट्रेन ए है ट्रेवल से डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर्स इन 1 आवर। जो ट्रेन ए है वह डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, 40 किलोमीटर 1 घंटा में। जबकि वेयर एज द ट्रेन बी ट्रेवल से डिस्टेंस ऑफ 45 किलोमीटर्स इन 1 आवर। वही जो ट्रेन बी है वह 45 किलोमीटर दोस्तों ट्रेवल कर रहा है 1 घंटा में। Since the speed of the train B is higher, therefore train B has traveled faster। चूँकि जो स्पीड है ट्रेन बी का वह हायर है तो इसलिए ट्रेन बी हैज़ ट्रेवल फास्टर, इसलिए ट्रेन बी जो है वह जल्दी ट्रेवल करेगा, फास्टर ट्रेवल करेगा। ओके दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों सैम्पल प्रॉब्लम 3। A car travels 30 km at a uniform speed of 40 km per hour and the next 30 km at a uniform speed of 20 km per hour. Find its average speed. First, the car travels a distance of 30 km at a speed of 40 km per hour.
लेट अस फाइंड आउट द टाइम टेकन बाय द कार टू ट्रेवल दिस डिस्टेंस। तो दोस्तों इसी के साथ अब हम लोग का क्लास ख़त्म होता है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो और सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे। थैंक यू दोस्तों।